तो आज जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसको लेकर के जो प्रत्याशी अपने प्रचार में जुटे हैं और तमाम तरह के वादे जनता से कर रहे हैं, तो एक बार जनता का भी मूड जानने की कोशिश करेंगे कि आंवला लोकसभा, आज इंडिया वॉइस की टीम आंवला लोकसभा में है और आंवला लोकसभा में जनता क्या चाहती है। यहाँ पर आपको बता दें कि आंवला लोकसभा में एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी के तमाम सांसद यहाँ हुए और तमाम सांसदों ने जो बिथरी, चैनपुर और दातागंज विधानसभा यहाँ की है, तो दातागंज में चीनी मिल के लिए तमाम प्रयास किए, उन्होंने वादे किए। जब चुनावी वादे होते हैं तो धरातल पर कितने उतरे हैं और आंवला लोकसभा में अब तक कितना विकास हुआ है, ये जानने की यहाँ की जनता से कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ से जो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं, वो ही यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं नीरज कुशवाहा, वर्तमान में नीरज कुशवाहा मौर्य इनको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। बीएसपी ने यहाँ से आबिद अली को प्रत्याशी उतारा है और बीजेपी से 10 वर्ष से लगातार यहाँ पे सांसद रहे हैं, वो हैं धर्मेंद्र कश्यप, जो 10 वर्ष से यहाँ पर हैं। जानेंगे कि यहाँ लोकसभा में किस तरह का कार्य हुआ है। क्या दादा, आपका क्या नाम है? संतोष। कितना काम हुआ है आपकी लोकसभा में? हमारे सभा में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है, कौन से गांव से हैं आप? मुल्लापुर उधनिया। अच्छा, संतोष नाम। क्या चाहते हैं अपने सांसद को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो धर्मेंद्र को तो कुछ ना देना चाह रहे हैं। क्यों? कोई काम नहीं किया है तो क्या अच्छा, देना तमाम चाहिए? यहाँ पे सांसद हुए, उन सांसदों ने जो है यहाँ पर चीनी मिल की बात की थी कि दातागंज विधानसभा में चीनी मिल लगवाएंगे। क्या लगता है आपको? कुछ नहीं लगा। हाँ, कोई रोड कैसे है आपके यहाँ? रोड हमारे यहाँ ये टूटा ही हुआ है रोड। हाँ। आपको क्या लगता है आपकी लोकसभा में कितना विकास हुआ है? विकास तो साफ सब दिखा रहा हूँ, है या नहीं है। देखो ये रोड उखड़ा हुआ पड़ा है। समाजवादी पार्टी का सांसद थे यहाँ पे, उस समय का ये रोड है। अच्छा, उसके बाद कोई ना तो विकास हुआ है। कहने के लिए तो आए, वोट लेने आए और यहाँ पे कह गए कि हाँ साहब विकास होगा। अच्छा, आप जानते हैं आपकी लोकसभा में कौन सांसद हैं 10 वर्षों से? अरे सर, यहाँ पे कोई देखने के लिए दर्शन भी कभी नहीं दिखाते हैं। अच्छा, नाम कौन पूछ जानेगा क्या नाम है धर्मेंद्र वोट सिंह तो जी। मांगने आ रहे होंगे। वोट मांगने आते हैं, लोगों ने भूल चूक से वोट दे दिया। अब की बार समाजवादी पार्टी आई, साइकिल सरकार आएगी। अपने सांसद को 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 0। क्या लगता है कितना विकास हुआ है आपके? हमारे यहाँ कुछ भी अगस्त से नहीं हुआ। हाँ। क्या नाम है? वेदपाल। अपने सांसद को कितना नंबर देना चाहोगे? एक भी नहीं। ऐसा क्यों? क्यों, क्या विकास कोई हुआ नहीं, काम हुआ नहीं। हाँ। सरकार कह रही है तमाम विकास कराए हैं, मगर जमीनी स्तर पर क्या है? कहाँ कराए हैं साहब, देख ले ये तो विकास रोड के तो आपके सामने ही खड़े। रोड दिखा दे एक बार। हाँ। जो आंवला लोकसभा की जो जनता किस तरह से देखिए जो विकास कार्य है उन पर किस तरह से घुमा रही है, क्या बता रही है, तो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम गंगाराम है। अच्छा, हाँ। आपकी आंवला लोकसभा लगती है? हाँ लगती है। कितना विकास हुआ है? बाबा हम जानते हैं, इनसे बात करो। विकास हुआ है कुछ? हम काकुरा जानते हैं। सांसद जी जानते ना है। क्या लगता है भाई, बहुत देर से चुपचाप खड़े हैं आप? जी मेरा नाम आपकी लोकसभा कौन सी लगती है? आंवला लोकसभा लगती है। हाँ, यहाँ पे लंबे समय से मतलब 2 सत्र से 10 वर्षों से बीजेपी के सांसद हैं। हाँ जी, कितना विकास हुआ? विकास तो मालूम ही नहीं पड़ता है जी। क्या नाम है आपके सांसद का? धर्मेंद्र कश्यप। अच्छा, कौन कौन से ऐसे विकास हुए और सांसद को कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 0 नंबर देना चाहते हैं जी। क्या लगता है आपकी विकास की जो योजनाएं धरातल पे थी, कितनी जमीनी स्तर पर आ चुकी हैं अब तक? जमीनी स्तर पर तो ना हवा ही है सब। जितनी भी योजनाएं बताई उन्होंने, मोदी जी ने, वो सब हवा ही है। कोई आज तक देखने तक नहीं आया। वोट मांगने तो आते हैं सांसद जी। अपने सांसदीय क्षेत्र के 2 ऐसे बड़े काम जो आपके सांसद ने कराए हों। कोई ऐसे काम नहीं है। एक ही काम कराया है कि गाय छुड़वा दी है। खेतों किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी थी, आय दोगुनी तो ना करी, नौकरी जरूर दे दी है परमानेंट। जो रात में नाइट ड्यूटी करें किसान, आराम से गाय रखाएं बस, वो भी फ्री में। खाना खाना दुश्वार हो गया किसान का, कोई काम नहीं हुआ। सांसद जी जब आते हैं बस इलेक्शन में ही आते हैं, वोट मांगने के बाद, जीतने के बाद दोबारा देखने नहीं आते हैं। मेरे यहाँ के एक सांसद जी के करीबी हैं कृपाल कश्यप, बहुत करीबी हैं। उस दिन आए थे, मेरे पास बैठे थे,
कि हम आपकी बात कराएँगे, आप उन्हें वोट दे देना। हमने चलो आप फ़ोन लगाओ। उन्होंने फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठाया, अपनी बिरादरी का फ़ोन नहीं उठाया, उनके करीबी जो हैं, कम से कम उन्होंने उनके घर में जितने नंबर थे सब लगाए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अभी एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ भागवत बैठी थी। ये लोग गए थे अपने गाँव से, पूरी गाड़ी अच्छा, भर 10 के, में से कितना नंबर देना 0 चाहोगे? नंबर, कोई काम क्या नहीं हुआ। लगता है आपकी संसदीय क्षेत्र में कितना काम हुआ है? संसदीय क्षेत्र में इस बार तो विरोध हो रहा है सांसद जी का भाजपा का। मैं तो मुझे ठाकुर शिवम कुमार सिंह राठौर कहते हैं। मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ। इस बार क्षत्रियों की तो अवहेलना हो रही भारतीय जनता पार्टी में। लगातार टिकट काटे जा रहे हैं क्षत्रियों के, और क्षत्रिय समाज इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लगातार विरोध हो रहे अच्छा, हैं। अपने और संसदीय क्षेत्र के 2 ऐसे बड़े काम, क्योंकि लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ धर्मेंद्र कश्यप 2 बार से लगातार हैं, नहीं तीसरी हमें बार फिर मैदान में नहीं हैं। हमें ऐसे कोई बड़े काम नहीं दिखाई दे रहे हैं लोकसभा क्षेत्र में। और इस बार विरोध हो रहा है पार्टी का, और विशेषकर क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। क्या लगता है आपके लोकसभा आंवला संसदीय क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं? हमारे आंवला लोकसभा में कोई भी कार्य नहीं हुआ, और खास तौर से मैं अपने गांव की बता रहा हूँ। हुँ। मैं ऐसी समाज से हूँ, और मेरे गांव में जो वर्तमान में प्रधान भी है, और जो हमारे दोनों मोहल्ले हैं, उसमें ना तो कोई सीसी की सुविधा है और ना कोई लाइट की सुविधा है। जब लाइट लगी थी गांव में तो जिला पंचायत से भी मांगी गई और प्रधान से भी मांगी गई, लेकिन सबने मतलब इनकार कर दिया कि तुम्हारी बस्ती के लिए लाइट है ही नहीं। तो इस साल पूरा बहिष्कार करेंगे, पूरे लोकसभा आंवला में घूमेंगे, और किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को हम वोट देने को तैयार नहीं है, और ना ही वोट देंगे, समाजवादी को तो वोट देंगे। आप ऐसी समाज से हैं, तो दलित वोट इस बार किधर मूव करेगा? सब दलित सब समाजवादी पे जा रहा है। हाँ, सब अंकुर, क्या क्षेत्र में क्या-क्या ऐसे बड़े काम हुए हैं? हमारी नज़र में तो कोई काम सांसद जी का है नहीं। हुँ। बाकी मतलब कहीं दूर-दराज उन्होंने किया हो तो उसका हमें जानकारी नहीं है। और अपने ओरे पास तो कोई काम इनका है नहीं। अच्छा, ये आपने पुलिया जो बनवाई हमारे यहाँ, ये भी मेनका गांधी ने ही बनवाई थी अच्छा, शायद। आप तो लंबे समय से एजेड भी हैं, लंबे हाँ, समय से आप चुनाव देखते चले आ हाँ, रहे हाँ। हैं। जो चुनाव के समय में सांसद वादे करते हैं, पर पूरे नहीं कर पाते, क्या ना, ना, कारण है? ना। कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अब वजह ये है कि उनकी जो मान लिया जाए, आजकल चुनाव ऐसे माहौल में है जो जीत जाते हैं मतलब, लेकिन कुल मिलाया के कोई कार्य तो इनका है नहीं सांसद। पहले विधायक भी रहे हैं ये, मतलब पार्टी से भी बसपा में गए, फिर सपा में गए, अब बीजेपी में हैं। लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी मतलब चमकती है, जो वो हर पार्टी में जब जहाँ जाते हैं वहाँ मतलब उनको कामयाब। क्षेत्र में क्या-क्या ऐसे बड़े काम हुए हैं? हमारी नज़र में तो कोई काम सांसद जी का है नहीं। हुँ। बाकी मतलब कहीं दूर-दराज उन्होंने किया हो तो उसका हमें जानकारी नहीं है। और अपने ओरे पास तो कोई काम इनका है नहीं। अच्छा, ये आपने पुलिया जो बनवाई हमारे यहाँ, ये भी मेनका गांधी ने ही बनवाई थी अच्छा, शायद। आप तो लंबे समय से एजेड भी हैं, लंबे हाँ, समय से आप चुनाव देखते चले आ रहे हाँ। हैं। जो चुनाव के समय में सांसद वादे करते हैं, पर पूरे नहीं कर पाते, क्या ना, ना, कारण है? ना। कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। अब वजह ये है कि उनकी जो मान लिया जाए, आजकल चुनाव ऐसे माहौल में है जो जीत जाते हैं मतलब, लेकिन कुल मिलाया के कोई कार्य तो इनका है नहीं सांसद। पहले विधायक भी रहे हैं ये, मतलब पार्टी से भी बसपा में गए, फिर सपा में गए, अब बीजेपी में हैं। लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी मतलब चमकती है, जो वो हर पार्टी में जब जहाँ जाते हैं वहाँ मतलब उनको कामयाबी मिल जाती है जीतने की। बाकी अच्छा, कोई इस बार यहाँ के आंवला लोकसभा के मुद्दे क्या-क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करेगी? मुद्दे क्या, असल में ज़्यादातर ये बेरोजगारी है। दूसरी चीज़ मतलब शिक्षा, मतलब पढ़ाई लिखाई, दवाई, इन पर भी मतलब बड़ी लापरवाहियाँ हैं। और अब ये जैसे मान लीजिए, हम हमारे बेटे को कुत्ते ने काट लिया, तो हम गए ब्लाक समरेर में, तो कहा कि 5 आदमी इकट्ठे हो जाएँ कि 10 आदमी इकट्ठे हो जाएँ तब इंजेक्शन लगेगा। अपने संसदीय क्षेत्र आंवला में कौन-कौन से ऐसे काम हुए? कोई काम नहीं। आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। कितने समय से चुनाव देखते आ अब रहे हैं? अब कैसे-कैसे वादे अब नेता देखो करते थे? तो हुँ।
ये 5 साल हो गया। जी। मकान देख के साहब हमारा वो पन्नी पड़ा हुआ। जैसे बहरार बारिश होती है वैसे ही अंदर होता जी। है। कोई देखा हुआ नहीं। नहीं, सरकार ने तो प्रधानमंत्री आवास भी बहुत दिए। क्या कुछ हुआ? हमको नहीं है। अच्छा। आप देखो जो सामने हमारा नहीं, मकान है, विकलांगों को तो प्राथमिकता दी थी। कुछ नहीं मिला था। यही तो दिक्कत है। यहाँ पर उनसे जो जुड़े हुए हैं बीजेपी हम्म, लगता है उन्हीं का काम होता है। तो इस बार वोट कौन-कौन से मुद्दों को लेकर अब के जो देंगे? आप बताओगे फिर अगली बार में आओगे, आप अभी तो आओगे ना। में बेरोजगारी दूर हुई हो। सर ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है जिसमें बेरोजगारी दूर हो जाती है। सर इन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती निकाली थी, जिसमें सर इन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती निकाली, फॉर्म भी डलवा लिए। फॉर्म डलवाने के बाद सर पेपर भी करवा लिया उसका। पेपर कराने के बाद सर इन्होंने इतना कंट्रोल नहीं कर पाया जो पेपर लीक होने से बच जाता है। सर 17 और 18 दोनों तारीख में पेपर हुए थे और सर दोनों में लीक हुए इनके पेपर। आप स्टूडेंट हो? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ। पिछले सर 2 साल से तैयारी कर रहा था यूपी पुलिस की, और सर घर तक नहीं जाता था यूपी पुलिस के चक्कर से। सर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन क्या हुआ, जैसे पेपर हो नहीं पाया तब तो सर लीक हो गया पेपर। सर हाई स्कूल तक का इन पे पेपर लीक हो गया, वो भी नहीं बचा पाए। आरओ पेपर सर लीक हो गया, वो भी नहीं बचा पाए। बेरोजगारी की सर ऐसी मारी फिर रही है सर, रोजगार तो है ही।